नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.एस. पालीवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सुश्रुत संहिता के तृतीय अध्याय अध्ययन संप्रदाय अध्याय और सुश्रुत संहिता 4 का प्रभाषणी अध्याय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अध्ययन संप्रदाय अध्याय के अंदर आचार्य सुश्रुत के सुश्रुत संहिता अध्याय के अंदर हमेशा अध्यायों का संग्रह हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने सुश्रुत संहिता के जो दो भाग किए हैं, प्रथम भाग जिसको पूर्वार्ध के नाम से और द्वितीय भाग जिसको उत्तर तंत्र के नाम से जाना जाता है, उसकी विषय वस्तु के बारे में उन्होंने बताया है। तो आइए देखते हैं। वैसे हमने इस सुश्रुत संहिता के विषय वस्तु के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं इसके सामान्य परिचय में, लेकिन हम यहाँ पर एक बार फिर से एक रिविजन की तरह हम इसको फटाफट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं सूत्र स्थान में कितने अध्याय सुश्रुत के सूत्र स्थान में के टोटल 46 अध्याय। सूत्र स्थान की निरुक्ति, इसका रेफरेंस पूछा जाता है तो आप लिख लीजिए सुश्रुत सूत्र 3। सुश्रुत सूत्र फर्स्ट भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना क्या होता है सूत्र स्थान के सूचनात् सूत्रनाश्च चैव सवनाश्च अर्थ संतते। क्या लिखा हुआ है कि जैसे एक माला को मणियों से पिरोया जाता है, वैसे ही सूत्र के अर्थ को एक धागे की तरह पिरोना क्या कहलाता है, सूत्र स्थान कहलाता है। और इसका रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। टोटल अध्याय की बात करें तो कितने अध्याय के 46 अध्याय। प्रथम अध्याय इंपॉर्टेंट है, आपको नाम उसका याद होना चाहिए, वेदोत्पत्ति अध्याय। चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय का क्या नाम है, तो हम बताएंगे कि दीर्घ जीवंत्यम अध्याय। अष्टांग हृदय की बात करें या वाग्भट की बात करें तो उसके प्रथम अध्याय का नाम क्या है कि आयुष काम्य अध्याय। आयुष काम्य रसायन की बात करें तो आचार्य सुश्रुत की देन है, और आचार रसायन की बात करें तो आचार्य चरक की देन है। तो वेदोत्पत्ति अध्याय हमें नाम पता होना चाहिए, सुश्रुत सूत्र प्रथम। सूत्र स्थान के अंतिम अध्याय का नाम क्या है, अन्नपान विधि अध्याय। क्या यह अध्याय किसी और संहिता में भी मिलता है? कि जी हाँ, किसके अंदर मिलता है, तो हम बोलेंगे चरक सूत्र 27 के अंदर मिलता है। सेम नाम है अन्नपान विधि का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है मिश्रक अध्याय की। मिश्रक अध्याय कौन सा अध्याय, तो हम बात कर रहे हैं सुश्रुत सूत्र 36 के अंदर मिश्रक अध्याय की बात कर रहे हैं। तो सुश्रुत सूत्र 36 के अंदर 36 के अंदर मिश्रक अध्याय मिलता है। ऐसे ही मिश्रक अध्याय सुश्रुत के चिकित्सा स्थान में भी हमें देखने को मिलता है। तो इस मिश्रक अध्याय के अंदर जो हमें पढ़ने को मिलेगा वो क्या पढ़ सकते हैं, तो हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत पाटन, कारण आदि द्रव्यों के बारे में। ठीक है, सुश्रुत सूत्र 36 के मिश्रक अध्याय में। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि सुश्रुत सूत्र के मिश्रक अध्याय मिलता है तो सुश्रुत सूत्र 36 के अंदर और सुश्रुत चिकित्सा 25 के अंदर, दो जगह हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं निदान स्थान के अध्याय की। तो निदान स्थान में टोटल कितने अध्याय, तो हम बोलेंगे कि 16 अध्याय, 16 अध्याय। अब निदान स्थान के 16 अध्याय को किस तरीके से इन्होंने विभाजित किया है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने पढ़ा था कि निदान स्थान का जो प्रथम अध्याय है वो क्या है, वात व्याधि, जो आज तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया। और 16वां जो अध्याय है मुख रोग, इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, निदान स्थान के शुरू के जो 8 अध्याय है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए नाम देखिए, वात व्याधि, अर्श, अश्मरी, भगंदर, कुष्ठ, मेह, उदर और मूढ़गर्भ। ठीक है, इस मूढ़गर्भ की जगह पे वाग्भट आचार्य क्या मानते हैं कि ग्रहणी मानते हैं। किस संदर्भ में, कि ये जो 8 अध्याय हैं इनको अष्ट महागध के नाम से भी जाना जाता है। हमने जैसे कि इसके सामान्य परिचय के अंदर बात की थी, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सुश्रुत के शारीर स्थान की। तो शारीर स्थान में कुल कितने अध्याय, तो हम बोलेंगे कि शारीर स्थान में टोटल 10 अध्याय होते हैं, जिसके प्रथम अध्याय और अंतिम अध्याय का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में इसके प्रथम अध्याय के बारे में पूछा गया है कि सर्वभूत चिंता सारे सुश्रुत शारीर के कौन से, उसका रेफरेंस पूछा जाता है तो कौन सा अध्याय है, कि प्रथम अध्याय है। ठीक है, और अगर इसके 10वें के बारे में पूछा जाए तो कौन सा है, गर्भिणी व्याकरण सारी। दोनों का नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है कि सुश्रुत के प्रथम अध्याय का नाम क्या है और सुश्रुत के शारीर स्थान के 10वें अध्याय का नाम क्या है। अब बात आती है कि जो भगवान धन्वंतरी जी ने सुश्रुत आदि महर्षियों को जब ये उपदेश दिया
तब उन्होंने बताया कि जो शारीर स्थान का जो ज्ञान है किसके लिए आवश्यक है, ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान रखना। तो विज्ञानार्थम शरीरस्य किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक तो बीसज के लिए, बीसज यानी कि बीसज के लिए यानी कि चिकित्सक, और एक रोगियों के लिए, योगी के लिए, ठीक है। तो योगियों के लिए और भीषज के लिए शारीर स्थान का ज्ञान महत्वपूर्ण है, इसके लिए ये मुख्यतः उपदेश दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि सर्वभूत चिंता सारे शुश्रूषारी प्रथम है, गर्भिणी व्याकरण सारे शुश्रूषारी 10 है, ठीक है, अंतिम अध्याय। बात करते हैं चिकित्सा स्थान में, तो चिकित्सा स्थान में टोटल 40 अध्याय है। कितने अध्याय है, 40 अध्याय है। हमने बात की थी सामान्य परिचय में कि चिकित्सा स्थान के अंदर हमें रसायन और वाजीकरण पढ़ने को मिलेंगे, जो चिकित्सा के मध्य स्थान में मिलते हैं। अब चिकित्सा स्थान का जो प्रथम अध्याय है, द्विवर्णीय अध्याय, इंपॉर्टेंट है। जो हमारे जो धन्वंतरी संप्रदाय के लोग हैं वो शल्य चिकित्सा को प्रदान है, और यहाँ पर शल्य चिकित्सा के अंदर एक तो रक्त का और एक व्रण का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए जो सबसे पहले जो इन्होंने स्टार्टिंग की है वो किससे की है, अध्याय की, चिकित्सा स्थान की, तो व्रण से की है, यानी कि 2 प्रकार के उन्होंने व्रण माने हैं। तो हम आगे जब द्विवर्णीय अध्याय पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। द्विवर्णीय अध्याय चरक संहिता में भी हमें देखने को मिलता है, चरक चिकित्सा में भी, तो इसका भी ध्यान रखना। जैसे अन्नपान विधि भी मिलती थी चरक संहिता में, वैसे ही चरक संहिता में द्विवर्णीय अध्याय भी देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा अध्याय है, द्विवर्णीय के सुश्रुत प्रथम, सॉरी सुश्रुत चिकित्सा प्रथम। अब हम बात करते हैं चिकित्सा के अंतिम अध्याय धूमनस्य कवल के बारे में। तो इसके बारे में ना कभी पूछा गया है और शायद ही कभी ऐसा पूछा जाएगा, तो इससे अच्छा है हमें किसका ध्यान रखना है, सुश्रुत चिकित्सा 25 का मिश्रक के बारे में। इस अध्याय के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कर्णपालीगत रोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब हमने सुश्रुत सूत्र के मिश्रक अध्याय के बारे में बात की थी, वहां पर हम धारण पाचन आदि द्रव्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कर्णपालीगत रोग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है चिकित्सा। जब चिकित्सा की आती है तो चिकित्सा के पर्याय पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आचार्य चरक ने चिकित्सा के कितने पर्याय माने कि 9 पर्याय माने, और उसमें एक पर्याय होता है पथ्य। तो आपसे पूछा जाए पथ्य किसका पर्याय, तो आप औषध की जगह पे अगर चिकित्सा ऑप्शन मिलता है तो आपको आंसर क्या करना है, चिकित्सा करना है। क्योंकि हमारे लौलिम राज जी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई रोगी अगर पथ्य का युक्त पालन करता है तो उसके औषधि की जरूरत नहीं, और अगर कोई व्यक्ति पथ्य का पालन नहीं करता है तो भी उसको औषधि के लिए कुछ ज्यादा कोई महत्व की बात नहीं होती है। इसलिए पथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार को हमारे आचार्यों ने महाभेषज के नाम से भी संबोधित किया है। इसके अलावा एक नाम और आता है पर्याय में, इंपॉर्टेंट में, वो है प्रकृति स्थापन। क्या है, प्रकृति स्थापन। प्रकृति का स्थापन कब होगा, या हमारे शरीर की प्रकृति का स्थापन जब हम स्वस्थ होंगे, ठीक है। तो प्रकृति स्थापन ये किसने बताया कि आचार्य चरक ने बताया। आचार्य सुश्रुत ने 4 पर्याय बताए हैं। एक बताया है प्रायश्चित, एक बताया है प्रशमन, और चिकित्सा और शांतिकर। वाग्भट आचार्य ने 8 पर्याय बताए, ठीक है। तो आपको पथ्य और प्रकृति स्थापन चिकित्सा के पर्याय के रूप में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम बात करते हैं कल्प स्थान की। तो कल्प स्थान हमारे सुश्रुत संहिता के प्रथम भाग का अंतिम स्थान है, जिसके अंदर टोटल 8 अध्याय हैं। उसका जो प्रथम अध्याय है उसका नाम क्या है, तो हम बोलेंगे अन्न पान रक्षा विधि। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब हम सूत्र स्थान के 46वें अध्याय की बात कर रहे थे तब हमने पढ़ा था अन्नपान विधि, और सुश्रुत कल्प का प्रथम अध्याय क्या है, अन्नपान रक्षा विज्ञान। क्या है, अन्नपान रक्षा विज्ञान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि अन्नपान रक्षा विज्ञान पूछ लिया जाए और आप सुश्रुत सूत्र क्या कर लो, 46 कर लो, 46 कर लो। नहीं, आपको रक्षा विज्ञान अच्छे से देखना है, तभी आप क्या कर पाओगे, कल्प स्थान के प्रथम अध्याय को टिक कर पाओगे। बात आती है इसके अंतिम अध्याय की, तो वो होता है कीट कल्प। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, तो भाइयों इंपॉर्टेंट है दुंदुभि स्वनी अध्याय। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और जा भी चुका है, पूछा भी जा चुका है कि दुंदुभि स्वनी अध्याय सुश्रुत कल्प का कौन सा अध्याय है, और हम लोग ज्यादातर प्रथम और अंतिम अध्याय को पढ़ते हैं, इसलिए हम उसको सुश्रुत कल्प 8 कर देते हैं। जी नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए
कि कौन सा है, कल्प स्थान के छठे अध्याय का नाम क्या है, दुंदुभि स्वनी अध्याय है। तो इंपॉर्टेंट है और इसको हमें ध्यान रखना है। यहां तक हमने सुश्रुत के जो प्रथम भाग है उसके 5 स्थान और 120 अध्याय के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। अब बात आती है कि जो उसका द्वितीय भाग है, द्वितीय भाग क्या है, तो हम इधर ही लिख लेते हैं कि जो इसका द्वितीय भाग है उस द्वितीय भाग को उत्तर तंत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कि उत्तर तंत्र। तो मैं बात करूं उत्तर स्थान किसमें मिलता है, तो वाग्भट संहिता में मिलता है। किसमें मिलता है, वाग्भट संहिता में। तो उत्तर तंत्र किसके अंदर, तो उत्तर तंत्र मिलेगा सुश्रुत संहिता के अंदर। उत्तर तंत्र में टोटल कितने अध्याय, तो मैं बात करूं 66 अध्याय की। कितने, 66 अध्याय। अब इसके जो प्रथम अध्याय है उसका क्या नाम है, वो इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर तंत्र के जो प्रथम अध्याय है उस प्रथम अध्याय का नाम है औपद्रविक अध्याय। औपद्रविक अध्याय। औपद्रविक अध्याय का क्या मतलब, औपद्रविक का मतलब होता है कि जब आचार्य सुश्रुत ने प्रथम स्थान के अंतर्गत चिकित्सा विकल्प आदि के अंतर्गत व्रण आदि के बारे में बताया है, तो उन व्रण आदि के बाद में जो इन्फेक्शन होता है, जो उसके उपद्रव स्वरूप कुछ रोगों की उत्पत्ति होती है, उपद्रव मतलब उपद्रव स्वरूप जो रोगों की उत्पत्ति होती है जैसे ज्वर आदि रोग, उनके बारे में जहां वर्णन मिलता है उसके लिए क्या किया जाता है, औपद्रविक अध्याय और उत्तर तंत्र की स्थापना की गई। उत्तर तंत्र में उत्तर का मतलब हम समझ चुके थे कि उत्तर के 2 पर्याय होते हैं। एक होता है पश्चिम, यानी कि बाद में, प्रथम भाग के बाद में इसका वर्णन करने के कारण इसको क्या कहा गया है कि उत्तर, और दूसरा श्रेष्ठ के शब्द में भी उत्तर का पर्याय या उत्तर को जाना जाता है। बात करते हैं 66 अध्याय की कि इसको किस तरीके से विभाजित किया गया है। तो हमने इसके सामान्य परिचय में बात कर चुके थे, लेकिन फिर भी हम एक बार जल्दी से इसके बारे में बात करते हैं कि शुरू के जो 1 से 26 जो अध्याय होते हैं, शुरू के जो 1 से 26 जो अध्याय होते हैं वो अध्याय शालक्य तंत्र के नाम से जाने जाते हैं। इस नाम से ईएनटी का वर्णन मिलता है। बात करते हैं 27 से 38 अध्याय की, तो वो किस नाम से, कि वो जाने जाते हैं कौमार भृत्य के नाम से, यानी कि बाल रोगों से संबंधित, जिसमें बाल ग्रह आदि का वर्णन मिलता है। बात करते हैं 39 से 59 अध्याय की, तो ये जो अध्याय है वो काय चिकित्सा के नाम से जाने जाते हैं, जहां पर हम ज्वर आदि चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो व्रण के उपद्रव के रूप में होते हैं। बात करते हैं 60, 61 और 62 अध्याय, इन 3 अध्यायों की, ये जो अध्याय है वो भूत विद्या के नाम से जाने जाते हैं। और भूत विद्या या भूत विद्या जो थी वो भूत विद्या के लिए इंपॉर्टेंट लाइन आई थी, नाग ग्रह आद्य उपसृष्ट चेतसा, तो किसके नाम से, या भूत विद्या के नाम से जाने जाते हैं। बात करते हैं हम 63 से 66 तक की, तो इन अध्यायों को तंत्र भूषण के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर तंत्र युक्ति आदि का वर्णन मिलता है, ठीक है, तंत्र भूषण। तो ये शालक्य तंत्र उत्तर तंत्र जो द्वितीय भाग है सुश्रुत का, उसके बारे में भी विभाजन कर दिया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने अब हम बात करते हैं कि आपने शास्त्र पढ़ लिया, आपने गुरु से ज्ञान ले लिया दूसरे अध्याय में शिष्योपनयनी अध्याय से, ठीक है, और आपने यहां पर तो क्या किया, विभाजन कर दिया अध्यायों का, और दूसरे अध्याय में आपने क्या किया, उपदेश लिया। अब आपने उपदेश लिया तो क्या लिया, तो देखिए क्या बोलते हैं आचार्य, बोलते हैं कि एतद अवश्यम अध्ययन, कि इस शास्त्र का आपको निश्चित रूप से अध्ययन करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। और क्या, आदित्य च कर्माप्य, और आपको इसका अध्ययन करने के बाद में आपको क्या करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। किसका अभ्यास, 2 तरीके से, क्योंकि जो सुश्रुत संहिता है वो क्या बोलता है, एक तो शास्त्र का अभ्यास और एक कहे तो शस्त्र का अभ्यास। शस्त्र की बात करें तो प्रैक्टिकल नॉलेज, और शास्त्र की बात करें तो थ्योरेटिकल नॉलेज, उसका अभ्यास करना चाहिए। तभी ये दोनों उभयज्ञों का मतलब शास्त्र और शस्त्र, तभी आप राजा से या राजा की चिकित्सा करने के योग्य होंगे और राजा के से सम्मान पाने के हकदार होंगे। आचार्य कहते हैं कि यदि कोई ऐसा नहीं करता है और केवल एक ज्ञान रखता है, एक ज्ञान बोले तो सिर्फ जिसने शास्त्र पढ़ ली हो, बुक सारी पढ़ ली हो, लेकिन कभी हॉस्पिटल नहीं गया हो, कभी किसी ने पेशेंट नहीं देखा हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो या ऐसा कोई वैद्य या चिकित्सक हो, या दूसरा जो सिर्फ हॉस्पिटल गया हो, कभी क्लास अटेंड नहीं की, जिसको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं पता, ऐसा कोई अगर हो,
यानी कि अगर सिर्फ शास्त्र का ज्ञान हो, शस्त्र का नहीं हो, या सिर्फ शस्त्र का ज्ञान हो, शास्त्र का ज्ञान हो, ऐसे वैद्य से कभी भी चिकित्सा नहीं करवानी चाहिए। यही हमारे आचार्य बोलते हैं, जो ऐसा वैद्य होता है वो राजा से दंड का अधिकारी होता है। क्या होता है? वदम च अर्ति राजते है। क्या होता है? राजा के दंड का अधिकारी होता है, जिसको सिर्फ एक का ज्ञान होता है। अगर और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना आधे अधूरे, जो वो आधे अधूरे व्यक्ति की उपमा क्या दी है आचार्य सुश्रुत ने? एक पंख के पक्षी की तरह, जो ढंग से उड़ भी नहीं सकते। ठीक है। और आचार्य चरक इसको क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को अंधा चित्रकार। क्या बोलते हैं? अंधा चित्रकार। के एक अंधा व्यक्ति है जो चित्र बना रहा है, वो कैसा बनाएगा कि बन गया तो अच्छा, ना बना तो भी अच्छा। वैसे ही ये लोग होते हैं। इसलिए थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रखना है कि अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप जनमानस की सेवा करने में सफल हो पाओगे और आपको यश की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, तो इनसे बच के भी रहना है और ऐसे लोगों से समाज को भी बचाना है और खुद को भी बचाना है। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसे लोग कोई दवा दिया, मान लीजिए किसी डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखा किसी व्याधि के बारे में, मान लीजिए कोई आमवात के बारे में, किसी अच्छे से चिकित्सक या वैद्य ने बढ़िया प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया और एक रोगी को दिया, और वो प्रिस्क्रिप्शन उसके हाथ में आ गया जिसको सिर्फ एक का ज्ञान था कि मैं चिकित्सा करता हूं, क्लिनिक डाल दिया, कुछ भी किया हो, लेकिन उसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। तो ऐसा वैद्य क्या करेगा या ऐसा चिकित्सक क्या करेगा? जब वो प्रिस्क्रिप्शन देखेगा तो उसको एक नोटबुक में लिख लेगा कि कोई भी आमवात का पेशेंट आएगा मैं ऐसे करूंगा। अब आमवात क्या होता है उसको उसके बारे में भी नहीं पता। तो आचार्य बोलते हैं कि अगर ऐसे कोई वैद्य होते हैं जिनको शास्त्र और शस्त्र में से किसी एक का ज्ञान हो या आधा अधूरा ज्ञान हो, वैसे लोग क्या करेंगे? जो अमृत के समान जो औषधि भी होती है ना, उसका भी क्या कर लेते हैं? गलत यूज करेंगे। यानी कि औषधयो अमृत कल्पास्तु, अगर वो उसका गलत यूज करते हैं तो क्या होता है कि वो शस्त्र अश्नि विषोपमम, यानी कि वज्र, शस्त्र वज्र और विष के समान क्या होते हैं? मारक होती हैं, अगर वो युक्त प्रयोग नहीं करते हैं। आचार्य चरक भी बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति औषधि का युक्त प्रयोग करता है तो वो अमृत के समान गुणकारी होता है, लेकिन अगर वो उसका युक्त प्रयोग नहीं करता है तो वो विष के समान क्या होता है? प्राणदायक होता है, प्राणघातक होता है। इसलिए कहा गया है कि औषधि का भी उपयोग प्रॉपर वे में करना चाहिए, कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, अनुपान क्या होता है, इन सभी की चिकित्सा व्यवस्था देखकर ही औषध पत्र तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे रोगों से या ऐसे वैद्यों से क्या होता है? अपने को दूर ही रहना चाहिए। ऐसे वैद्यों से चिकित्सा या ऐसे चिकित्सक से चिकित्सा नहीं करवानी चाहिए। अब आचार्य बोलते हैं कि ऐसे लोगों का जन्म किसके कारण होता है? कि नृपदोषतः। कुवैद्य का जन्म किसकी वजह से? नृपदोषतः। नृपदोष का मतलब पहले के समय में जो राजा आश्रय होता था उसकी वजह से, राजा जब परमिशन देता था तो वो चिकित्सा करते थे, इसलिए इनका जन्म, इसका जो कारण है, मूलभूत कारण, वो किसको बताया गया? नृपदोषतः। आजकल क्या होता है कि जो भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? काउंसिल करवाती है। चाहे किसी का भी रजिस्ट्रेशन हो, किसी भी पैथी का हो, उसकी एक पर्टिकुलर एक काउंसिल होती है, वो उसकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद में उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देती है, और वही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में ही नृपदोष के बारे में बताया कि पहले वो सर्टिफिकेट कौन देते थे? कि हमारे राजा देते थे। अब कौन देते हैं? काउंसिल बॉडी देती है। तो काउंसिल बॉडी को भी इनके अनुसार क्या होना चाहिए? एक ऐसा एग्जाम होना चाहिए जब उनका कंप्लीट होने के बाद में, जो कि हमारे अभी एनसीआईसीएम बहुत जल्दी लागू करने वाली है, उनके रूल्स और रेगुलेशन के अंदर ये आ चुका है कि वो इंटर्नशिप से पहले एक एग्जाम कंडक्ट करेगी। अगर जो उस एग्जाम को पास कर पाएगा वही इंटर्नशिप का हकदार होगा, ताकि ऐसा करने से क्या होगा कि कुवैद्यों का जन्म नहीं होगा और आयुर्वेद के जो रियली में जो जानकार और इच्छुक जो व्यक्ति है वही आगे आएंगे, और वो आगे आएंगे तो हमारे आयुर्वेद और इस जनमानस के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अब बात करते हैं यश्यतु उबेग्यु। उबेग्यु का मतलब जिसको शस्त्र और शास्त्र, यानी कि जिसको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज हो, वैसे जो बुद्धिमान वैद्य होते हैं वो क्या करते हैं? समर्थ हो अर्थ साधने। किसका अर्थ साधने में समर्थ होते हैं? अर्थ का मतलब यहाँ पर जो ये अर्थ है, इस अर्थ का मतलब क्या है? आरोग्य। यानी कि जिनको दोनों का ज्ञान होता है वो वैद्य जो होते हैं वो आरोग्य को साधने में क्या होते हैं? समर्थ होते हैं।
आवे कर्म निर्वेदुम द्विचक्र सेंदनो यथा। इंपॉर्टेंट है द्विचक्र। जैसे युद्ध के अंदर कोई रथ चल रहा है, उसके दोनों चक्के एक समान और एक साथ गति करते हैं तो वो लड़खड़ाता नहीं है, वैसे ही कोई वैद्य जिसको दोनों शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान है वो कभी चिकित्सा में विफल नहीं होता है, चिकित्सा में लड़खड़ाता नहीं है और रोगी को आरोग्य प्रदान करता है। ठीक है, तो द्विचक्र शब्द किसके संदर्भ में आता है? जो वैद्य होता है। कैसा वैद्य? जिसको शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें, इंपॉर्टेंट है। इसका रेफरेंस पूछा जाता है कई बार, इसका कि यस्य तु उभेज्यो मतिमान स समर्थो अर्थ साधने। इसका रेफरेंस क्या है? तो हम बात करेंगे सुश्रुत सूत्र 3। ठीक है, अब बात आती है विद्यार्थी के गुण की। हमने विद्यार्थी के जो करेक्टर थे वो कहां पढ़े थे? सुश्रुत सूत्र 2 शिष्योपनयनी अध्याय के अंदर। और कुछ जो इसके जो बताए हैं वो आगे का। देखिए कंफ्यूजन क्यों होता है कि सुश्रुत सूत्र 2 के अंदर हमने सभी विद्यार्थी के बारे में पढ़े और जब हम सुश्रुत सूत्र 3 के बारे में बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सुश्रुत संहिता का सिर्फ विभाजन किया गया, विषय वस्तु बताई गई है, जबकि उसका आधा पोर्शन जो सुश्रुत सूत्र 2 का था वो 3 के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, इसलिए हमारा जो रेफरेंस है वो हमेशा गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि विद्यार्थी के गुण कितने गुण होते हैं कि 6 गुण होते हैं। कौन कौन से बताएं? वाक स्पष्ट हुई, जिसको बोलने में एकदम स्पष्ट उच्चारण हो। ठीक है, वाक स्पष्ट हुई। अर्थ विज्ञानी, जिसको जो भी सूत्र पढ़े उसका अर्थ उसको समझ में आए, उसके अर्थ की वो व्याख्या कर सके। प्रागल्भीय, कर्म नैपुण्य। कर्म नैपुण्य का मतलब क्या हो गया? जो प्रैक्टिकल नॉलेज में भी, अर्थ में तो हो गया शास्त्र के अंदर, कर्म नैपुण्य का मतलब हो गया जो कर्माभ्यास में भी बेस्ट हो, यानी कि शस्त्र में भी बेस्ट हो। तद अभ्यास, और निरंतर अभ्यास करता है। जो अभ्यास करता है तभी वो उसका क्या होता है? उसकी सिद्धि होती है और उसको एक्सपर्टनेस हासिल होती है। ठीक है, सिद्धोच, और इन सभी के अंदर जो सिद्धि प्राप्त करता है वो कौन सा होता है? विद्यार्थी होता है। इसका रेफरेंस ध्यान रखना कि सुश्रुत सूत्र 2 नहीं है तो क्या है कि सुश्रुत सूत्र 3 है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आप विद्यार्थी और शिष्य के जो गुण होते हैं वो आप कहाँ पढ़ते हो? जो करेक्टर होते हैं वो आप सुश्रुत सूत्र 2 में पढ़ते हो, लेकिन गुण के बारे में बात आती है तो कहाँ पढ़ते हैं अपन? कि सुश्रुत सूत्र 3 के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा सुश्रुत सूत्र जो 3 अध्ययन संप्रदाय अध्याय है, जो तीसरा अध्याय है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे अध्याय प्रभाषणी अध्याय के बारे में। ये छोटा सा ही अध्याय है इसीलिए इसको साथ में लिया है। ठीक है, ताकि आपके समय की खराबी ना हो, तो उसके लिए ये प्रभाषणी अध्याय को हम जल्दी से खत्म करते हैं। प्रभाषणी, प्रभाषणी का मतलब क्या? देखिए भाषण का मतलब क्या होता है? भाषण का मतलब होता है स्पीच देना। वक्ता जो होता है ना वो स्पीच देता है। स्पीच कब दी जाती है? जब उसको कुछ आता है, जब उसने कुछ पढ़ा है। तो प्रभाषणी का मतलब क्या हुआ कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने, मान लीजिए आपने कोई श्लोक पढ़ा है या कोई सूत्र पढ़ा है, उसके तत्व या उसके अर्थ को समझाने वाला, अर्थ को स्पष्ट करने वाला या अर्थ को समझाने वाला क्या कहलाता है? प्रभाषणीय। ठीक है, हम बड़े बड़े विद्वानों को देखते हैं कि जब बड़े बड़े विद्वान कोई बड़े मंच पर जब स्पीच शुरू करते हैं, भाषण देते हैं, तो उसके बीच में वो कुछ श्लोक बोलते हैं या कुछ ऐसी कुछ बातें होती है जिनका अर्थ हमें समझ में नहीं आता है, तो वो उनके अर्थ को भी समझाते हुए आगे चलते हैं। तो वैसा क्या होता है? उसी को क्या बोलते हैं? प्रभाषणी। ठीक है, तो ये सुश्रुत सूत्र 4 है, आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या अब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति या कोई वैद्य जिसने शास्त्र पढ़ लिया लेकिन उसने क्या पढ़ा, उस शास्त्र का मीनिंग क्या है ये उसको नहीं पता, तो उसकी उपमा दी है उन्होंने। किससे दी है? उन्होंने कहा है कि जिन्होंने, देखिए यहां पर देखिए आप, अधिगतम अप्य अध्ययन प्रभाषितम अर्थतः खरस्य चंदन भार। जिन्होंने शास्त्र तो खूब पढ़ ली लेकिन उनका अर्थ उनको नहीं पता, तो यानी कि सिर्फ रट्टा मार लिया है, समझा नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों की उपमा किससे दी गई है? खर से दी है। खर यानी कि गधे से दी है, कि जैसे गधे के ऊपर चंदन लाद दिया जाता है तो गधे को सिर्फ वो भार ही लगता है, चंदन के गुण के बारे में वो नहीं जानता। उसी तरह जो व्यक्ति बिना सोचे समझे उसके अर्थ को जाने, अगर शास्त्र को पढ़ रहा है तो वो सिर्फ उस शास्त्र को अपने एग्जाम प्रिपरेशन या अपनी बुक्स को एग्जाम प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहा है, ना कि अपनी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहा है। इसलिए दोस्तों हमेशा अपना नॉलेज इंप्रूव करने के लिए पढ़ो, आपका एग्जाम अपने आप निकल जाएगा। अगर आपका नॉलेज अच्छा होगा
तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आपका काम अच्छा होगा। अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपका नाम अच्छा होगा और आपको यश मिलेगा। और हमारे आचार्य सुश्रुत ने तो कहा भी है, क्या कहा है कि अगर आपको शल्य तंत्र का ज्ञान अच्छा तो वो आपको पैसा भी देगा। वृत्तिकर्म चयति, ठीक है, तो ध्यान रखना। जैसे यथा खरस चंदन भारवाही, जैसे जो गधा होता है चंदन का भार ढोता रहता है। भारस्य वेता न तू चंदनस्य, जिसको चंदन के गुणों के बारे में नहीं पता। एवं ही शास्त्राणी बहुन्य अदित्य च अर्थेषु मूढ़ा खरवदवन्ति, वैसा है जो शास्त्र या अब किसी भी जो उसके अर्थ को नहीं जानता है, जो भी आपने पढ़ा है उसको अगर आपने समझा नहीं है तो वो गधे की भांति क्या होता है, सिर्फ भार ढो रहा है कि बस 2 महीने बाद एग्जाम है, 4 महीने बाद एग्जाम है, इसी में लगा हुआ है। ठीक है, एग्जाम के बाद पूछे तो बोले हमें भूल गए, हमें याद नहीं रहता। ऐसा नहीं, समझ कर पढ़ो। एकम शास्त्रम अधियानो न विद्याद शास्त्र निश्चय, इंपॉर्टेंट है। आचार्य बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक शास्त्र पढ़ ली, एक बुक पढ़ ली और आप बोल रहे हो कि उस टॉपिक के बारे में आपको सब कुछ आता है, बहुत कुछ नॉलेज है। मान लीजिए कि आप कोई भी, जैसे कि अर्श की बात करें, अर्श अध्याय हमारे सुश्रुत संहिता में भी मिलता है। आपने अर्श अध्याय को सुश्रुत संहिता से पढ़ लिया, ठीक है, सुश्रुत संहिता से पढ़ लिया, और सुश्रुत संहिता से पढ़ने के बाद आपने बोला कि मुझे तो अर्श के बारे में सब कुछ आता है। अरे आपको सुश्रुत संहिता से अर्श पढ़ने से क्या सब कुछ आ गया? आपको चरक संहिता से भी तो पढ़ना पड़ेगा, आपको वाग्भट से भी तो पढ़ना पड़ेगा, आपको और भी संहिताओं से तो पढ़ना पड़ेगा। और आज के मॉडर्न युग में अगर आप अर्श से बात करोगे तो क्या कोई लोग समझ पाएगा? क्या कोई रोगी समझ पाएगा? तो हमें इसकी जनरल लैंग्वेज में भी बात करनी है, हमें उसका पाइल्स भी तो पढ़ना पड़ेगा। अरे पाइल्स पढ़ना पड़ेगा, यानी कि हमें इसके जो मॉडर्न की बुक है वो भी तो पढ़नी पड़ेगी। मैं बात करूं, क्या हम ऐसदास नहीं पढ़ सकते? क्या हम एसआर भी नहीं पढ़ सकते? क्या हम मणिपाल नहीं पढ़ सकते? या कौन सी नहीं पढ़ सकते? हमें अगर अर्श के बारे में पढ़ना है तो आयुर्वेद के साथ में हमें मॉडर्न भी पढ़ना है, तभी हम जनमानस के अंदर जनमानस की चिकित्सा कर पाएंगे और तभी हमारा ज्ञान परिपूर्ण हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आपने अर्श पढ़ लिया तो आपको सब कुछ आ गया सुश्रुत से पढ़ने से, नहीं। आपको आचार्य खुद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक शास्त्र पढ़ने से कभी भी कोई भी महान या बुद्धिमान नहीं होता है। ज्ञानपूर्ण तभी होता है जब आप इसको अलग अलग बुक से पढ़ते हो। आज के परिवेश में मॉडर्न के साथ में भी कोरिलेट करके पढ़ना है, कभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तस्माद बहुश्रुतः, कैसा होना चाहिए? बहुश्रुतः, जिसको बार बार या बहुत बार, जिसने बहुत किताबें पढ़ी हो, ऐसा जो विद्वान ऐसा आता है, ऐसा जो चिकित्सक होता है, वही यश का भागीदारी होता है। तस्माद बहुश्रुतः शास्त्रम विजानीयात चिकित्सकम, इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस ध्यान रखना। क्या है इसका रेफरेंस? तो मैं बोलूंगा सुश्रुत सूत्र 4, अध्याय का नाम बोलू तो प्रभाषणी अध्याय। अब हम बात करते हैं तस्कर वृत्ति। रेफरेंस ध्यान रखो, तस्कर वृत्ति का सुश्रुत संहिता में 2 जगह पे रेफरेंस आता है। एक तो सुश्रुत सूत्र 4 के अंदर जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और एक आता है सुश्रुत सूत्र 17 के अंदर आम पक्वैष्णि अध्याय में, जहां पर हम व्रण शोभ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी 3 अवस्थाएं? तो मैं बोलूंगा कि आम अवस्था, पच्यमान अवस्था और पक्व अवस्था। और पक्व अवस्था, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जो वैद्य व्रण शोभ की इन 3 अवस्थाओं के बारे में नहीं जानता है, वो वैद्य तस्कर वृत्ति के समान होता है। वो क्या कहलाता है? तस्कर कहलाता है। जिनको व्रण शोभ की इन 3 अवस्थाओं के बारे में पता नहीं, अरे जिनको इन 3 अवस्थाओं के बारे में पता नहीं तो वो चिकित्सा कैसे करेगा? ठीक है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ बोलते हैं शास्त्रम गुरुमुख उदीर्णम आदाय उपास्य च आसकृत यह कर्म कुरुते वैद्य स वैद्यो अन्य तु तस्करा, यानी कि जो वैद्य गुरु के मुख से जो निकले हुए शब्द या उनके उपदेशों को या उनके द्वारा बताए हुए शास्त्र आदि के ज्ञान का अभ्यास नहीं करता है, चाहे वो शास्त्र का अभ्यास हो या शस्त्र का अभ्यास हो, या गुरु की बात को नहीं मानता है। गुरु ने बोला है, गुरु जी ने कि आज आपको ये अर्श पढ़ के आना है, आज आपको पाइल्स पढ़ के आना है, आज आपको फिशर पढ़ के आना है, और अगर आप नहीं पढ़ के आते हो, बोलते क्या ही फर्क पड़ता है, बाद में पढ़ लेंगे, तो गुरु जी बोलते हैं कि ऐसे लोग वैद्य के लायक नहीं होते हैं, ऐसे वैद्य नहीं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ऐसे लोग तस्कर कहलाते हैं। इसलिए आप दोस्तों, जैसा जितना रोज पढ़ाया जाए
जितना आपको समझ में आए, जैसे आपको समझ में आए, जिससे भी आपको पढ़ना हो और जिससे भी आपको समझना हो, हर रोज उतना पढ़ना है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमें वैद्य बनना है, ना कि तस्कर बनना है। ठीक है, अब बात करते हैं मूल संहिता की। हमने आचार्य भगवान धन्वंतरी जी के शिष्य के बारे में बात की थी, तो हमने बोला था कि 7 शिष्य हैं मुख्यतः, और प्रभृति आदि भेद से 12 शिष्य है। लेकिन इसमें भी आचार्य ने बोला है कि 4 शिष्य ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने 4 तंत्र की स्थापना की, और वही हमारे मूल तंत्र है। तो आपसे पूछा जाए शल्य तंत्र के मूल तंत्र कितने, यहीं पे लिख लीजिए एक नोट डालकर। क्या लिखेंगे कि शल्य तंत्र के या शल्य ज्ञान के 4 मूल तंत्र हैं। कितने? 4 मूल तंत्र हैं। 4 चौथे अध्याय में ही 4 बताया है। चौथा यानी कि प्रभाषणी अध्याय में 4 मूल तंत्र कौन से? तो देखिए मैं यहीं पे बता देता हूं। एक हो गया औपदेनव, दूसरा हो गया औरभ्र, तीसरा हो गया सश्रुत, और चौथा हो गया पोष कलावत। ये 4 क्या है? शल्य ज्ञान के या शल्य तंत्र के मूल जो उपदेश है या मूल जो तंत्र है वो कौन से हैं? 4 हैं। आप गौर से देखिए, इस पे भी डबल ओक की मात्रा, इस पे भी मात्रा, इस पे भी मात्रा, इस पे भी मात्रा। आप बोलते हो सर सुश्रुत पढ़ते हैं, तो आपने सुश्रुत काय का लिखा? अरे आप सुश्रुत को थोड़ा सुश्रुत पढ़ के भी देख लीजिए। इतना तो है ना कि हम सुश्रुत पढ़ रहे हैं, वो तो मूल तंत्र है ना। बस तो अपदेन और अब रपोस कलवा, बाकी में जिसके अंतर्गत आपको डबल ओक की मात्रा लगे, इसका मतलब क्या है? मूल तंत्र है। ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सुश्रुत सूत्र जो 4 है प्रभाषणी अध्याय, वो भी खत्म होता है। अब हम अपनी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो उसके अंतर्गत हम अग्रोपर्णी अध्याय सुश्रुत सूत्र 5 के बारे में पढ़ेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके यूजी के लिए भी और आपके पीजी प्रिपरेशन या फिर किसी भी आयुर्वेद के एग्जाम के लिए, चाहे आप शल्य लेक्चरर की बात करते हो या फिर आप मेडिकल ऑफिसर की बात करते हो, वहां पर कोई भी एग्जाम हो, सीसीआरएस हो, कुछ भी हो, वहां उस टॉपिक से आपसे कई बार और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ना, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें बता सकते हो, और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा समझा सके, और आपको वो चीज एक बार ऐसी पढ़ लो कि उसको, और कोशिश हम यही रहेगी हमारी कि उसको थोड़ा मॉडर्न के साथ में सामंजस्य करते हुए पढ़ाया जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।